विशेष मेहमान श्री संतोष मिश्रा जी, निर्देशक भोजपुरी सिनेमा, और अभिनेत्री खुशी झा और अभिनेता रुद्र तिवारी जी। रेडियो प्रज्ञा के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। और श्रोताओं, हम सबका ये बहुत ही सौभाग्य है कि कुशीनगर या पडरौना में इस समय एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, और फिल्म है सर आशीर्वाद छठी मैया की 2। और इस शूटिंग के दौरान ये पूरी टीम आपकी यहाँ आई हुई है, और आने वाले छठ पर्व पे हम सबको अच्छा खासा मनोरंजन और एक अच्छी फिल्म मिलने वाली है। लेकिन मैं बता दूं कि श्री संतोष मिश्रा जी, जिनका भोजपुरी सिनेमा जगत में एक बहुत बड़ा नाम है, हम सब के बीच हैं। बहुत सारी फिल्में हैं इनकी, निरहुआ, रिक्शा वाला, दुलारा, नहले पे दहला, बम बम बोल रहा है काशी, मोकामा 0 किलोमीटर, काशी अमरनाथ, बॉर्डर, मुकद्दर का सिकंदर और पटना से पाकिस्तान। मुझे लगता है इतनी सारी फिल्में, और सारी की सारी लगभग सुपरहिट फिल्में आपके नाम से है। तो सर, सबसे पहले तो हम आज पडरौना वासियों की तरफ से आपका इस धरती पे बहुत बहुत, बुद्ध की धरती पे स्वागत करते हैं, और आपको पहले ये शुभकामनाएं भी देते हैं इस अवसर पे कि लगातार ऐसे ही भोजपुरी फिल्में बनाते रहें, हम सबका मनोरंजन करते रहें। आज की इस समय जो आपकी जो फिल्म बन रही है, पहले उसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बता दें, फिर आपसे बातचीत आगे जारी रखेंगे। जो फिल्म बन रही है पडरौना में, सबसे धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के लोगों का। इतने अच्छे लोग हैं और इतना मदद मिल रहा है पडरौना के लोगों से। जो सोचा था वो सिनेमा बनाने में सफल भी हो रहा हूँ जी। और है आशीर्वाद छठी मैया की पार्ट 2 जी। इसका एक सीक्वल पहले बन चुका है जी जी। और भी पूरी चैनल इसको बना रही है, और हम चैनल के साथ पहली बार काम कर रहे हैं, और विदाउट स्टार ये फिल्म बनाने का जिम्मा मुझे चैनल ने दिया हुआ है जी। और चैनल को भी बहुत उम्मीद है कि संतोष मिश्रा करेंगे तो अच्छा करेंगे जी। तो मैं भी वही सोच के पडरौना में आया और दुगना पा रहा हूँ जी। कि अगर फिल्म मेरा अगर जिस हिसाब से बन रहा है उसमें पडरौना वासियों का तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ का वो एक हर आदमी जो फिल्म के लिए अपना पूरा समर्पण लगा के, अगर एक चीज़ चाहिए तो नहीं भाई, है ना, ये मिल जा रहा है, सारी चीज़ें, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है जी। और छठी माता के ऊपर फिल्म है जी। और ये फिल्म देख के आपको पूरा रिसर्च वर्क किया गया है कि कीर्तन कथाओं में अलग अलग कहानियाँ हैं जी। और जहाँ जाएंगे तो हर चीज़ को मिला के निचोड़ के, मतलब संपूर्ण छठी माता का कथा जो है मनोरंजन के साथ, कि आपको फिल्म देखते वक्त आनंद भी आ रहा है और पूरी जानकारी भी आपको मिल रही है कि छठी माँ का व्रत क्या है, कैसे किया जाता है, और जो चीज़ें उनके द्वारा फलित हुई हैं वो आपके पास कैसे एक व्रती जो व्रत करते हैं, वो सब रिसर्च वर्क के तहत और फिल्म बनाने का प्रयास किया गया और छठी माता की कृपा से और पडरौना वासियों की कृपा से बहुत ही अच्छा सिनेमा बन रहा है। और इस फिल्म की जो अभिनेत्री हैं वो भी हमारे बीच हैं, खुशी झा। तो मैं चाहता हूं कि खुशी झा, आप अपने बारे में जरा हमारे जनपद वासियों को थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ इनवाइट करने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली फर्स्ट टाइम है शायद मैं ऐसे इंटरव्यू कर रही हूँ, और वो भी संतोष सर के साथ ये, और आप लोगों के साथ, सबके साथ। तो सर संतोष सर के साथ ये मेरी फर्स्ट मूवी है और इसमें मैं एक रानी का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो राजा और रानी सबसे फर्स्ट टाइम जिन्होंने छठ का स्टार्ट किया था। और इस स्टोरी के बारे में सर इस मूवी से पहले मुझे भी पता नहीं था, तो रिसर्च करके पता चला कि इतना कुछ है सर बैकग्राउंड में। हम छठ करते हैं और शाम को और मॉर्निंग में सूर्य की पूजा करते हैं, बस इतना हमें पता होता है। लेकिन इतने डिटेल में इतना रिसर्च हुआ है सर इस चीज़ पे, हर एक छोटी बारीकी जो है ना सर आपको इसमें दिखाई देगी। और फुल एंटरटेनमेंट है, प्लस भक्ति श्रद्धा तो है ही सर, और फुल फैमिली मूवी है। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा सर इस मूवी में काम करके। कितना मजा आ रहा है कुशीनगर? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और जैसे सर बोल रहे थे कि यहाँ के लोग, उन्हें तो लग रहा है कि वो उनकी पर्सनल मूवी है। सर को लग ही नहीं रहा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, सब हो रहा है, सब लोग इतने ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं वो लोग। बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं यहाँ रुद्र आपसे भी पूछना चाहूँगा कि फिल्म में आपका क्या कैरेक्टर है और आप इसमें क्या निभा रहे हैं? सर इस फिल्म में मैं राम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और मुझे खुशी है इस बात की कि ऐसी अच्छी मूवी जो पारंपरिक मूवी है, भोजपुरी मूवीज़ बहुत सारी बनती हैं और उसे बुराइयां सुनने को मिलती हैं कि ऐसी मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए या फिर ये ऐसा है। संतोष सर के साथ मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारी फिल्में इनके साथ 3-4 फिल्में मैंने की
अब तक मैंने कहीं ऐसा नहीं पाया कि सर की फिल्म में कहीं वल्गैरिटी हो या फिर कोई बुरी फिल्म हो या फिर समाज को गंदा मैसेज देने वाली कोई फिल्म हो। कभी मुझे ऐसा नहीं मिला और अच्छा लगता है इनके साथ काम करके। तो पहली बार एक ऐसी मूवी में मैं काम कर रहा हूँ जिस मूवी को हमारे घर के माताएं बहनें जिस चीज़ को करती हैं, जो उनका परंपरा है, जो उनके रीति रिवाज है, जो उनकी आदतें हैं, जैसे हम फेस्टिवल को कैसे मनाते हैं, वो सारी चीज़ों को नेचुरली इस फिल्म में डाला गया है। और ऐसी फिल्म और पड़ोना में जो हम लोग पड़ोना में शूट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसी फिल्म को इतना सपोर्ट मिल रहा है कि जो शूटिंग के लिए जो माहौल क्रिएट हो रहा है, लोगों की जो अपनी श्रद्धा है, अपना जो भाव है, किस प्रकार की मूवी सर बना रहे हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि हम अच्छी चीज़ बना रहे हैं और अच्छी चीज़ों का सपोर्ट अच्छे लोग करते हैं। क्योंकि जितनी अच्छी चीज़ें हम बनाएंगे लोगों को लगेगा कि इसमें कहीं वल्गैरिटी नहीं है, ये तो हमारे समाज का एक हिस्सा है। जैसे अदरवाइज बहुत सारी मूवियाँ होती हैं वो कहीं हमारे समाज का हिस्सा नहीं होती हैं। दिखाया जाता है कि देवर और भाभी का जो प्यार होता है वो एक्चुअल में क्या होता है हम जानते हैं, वो रिस्पेक्टेबल होता है, बहुत रिस्पेक्ट भरा होता है, पर मूवी में दिखाया जाता है कुछ अलग ही तरीके से। पर ये चीज़ डिफरेंट रहता है हमारे संतोष सर के साथ कि इन्होंने जो भी फिल्में की हैं, जैसे अभी मुकद्दर का सिकंदर इन्होंने किया था, वो हिस्टोरिकल फिल्म थी, हमारे यहाँ की एक देवेंद्र दुबे जी हैं उन पे, तो ये कहीं भी उठा के देखिएगा, इसलिए हम इसमें काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। रियली कि ऐसी मूवी में काम करने का मौका मिला, बहुत प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। अब मैं इस फिल्म से अलग हटके आपसे व्यक्तिगत सा कुछ सवाल जी कि इस फिल्मों में आने के पहले आपके मन में पहले से था कि हम फिल्मों में इस तरह का काम करेंगे? था, लेकिन पता नहीं चलता था। पता नहीं चलता। लेकिन कहीं ना वो चीज़ें राइटर ना पैदा हो रहा था जी। और मुझे पता नहीं चलता था। पर पढ़ाई में था मैं बहुत कमज़ोर। अच्छा। तो मुझे लगता था पढ़ाई ना करके कौन सा काम किया जा सकता है। तो मेरे फादर अक्सर बोला करते थे पढ़ाई तो आता नहीं, राइटर बनेगा। अच्छा। तो मैं मजाक में बोल दिया करता था कि एक हिंदी का असिस्टेंट रखूंगा, अच्छा। एक इंग्लिश का पढ़ूंगा तो नहीं, बोलूंगा वो लिखेगा। तो मेरे फादर को लगता था कि शायद ये इसका एक इसको घसक गया अब ये। और फादर से अनुमति लेके तो उन्होंने एक टारगेट दिया कि इतने दिन में अगर कुछ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो लौट आना। तो मेरे फादर डॉक्टर, तो बोले एक दवा का दुकान खोल दूंगा, वो बैठ के चलाते रहना। तो घर से जब निकला तो मेरे दोस्त भी समझा रहे थे पागल हो कहाँ जा रहे हो, और पढ़ाई में तो कमजोर हो, कहाँ से राइटर बन जाओगे। तो मुझे लगा कि नहीं, अब कदम आगे बढ़ा दिया तो पीछे नहीं हटाऊंगा जी। और कोई भी आदमी हो घर छोड़ने के बाद आज जिस पोजीशन पे हूँ उसमें किसी का जो होता है कि नहीं मेरे परिवार के लोगों ने साथ दिया हो जो किसी ने, उसमें किसी का हाथ नहीं है ना। जी जी। वो सिर्फ मेरा मेहनत, वहाँ जाने के बाद लगा नहीं पढ़ना बहुत जरूरी है। तो क्रिएटिव राइटिंग में डिप्लोमा में किया। अच्छा। और 2 बड़े राइटरों को असिस्ट किया। अच्छा अच्छा। एक राम केलकर जी, जो इतना बड़ा नाम है, मतलब सुभाष घई को खड़ा करने वाला राइटर। जी जी। और डायलॉग में के सिंह साहब, राम तेरी गंगा मैली प्रेम रो, क्या बात है। हाँ, लास्ट माँ तुझे सलाम से उनको असिस्ट करना चालू किया, जानवर है ना, उनके साथ 14 फिल्मों में असिस्ट किया। अच्छा। तो सीखने का मौका मिला कि डायलॉग राइटिंग क्या होता है, स्क्रीन प्ले राइटिंग क्या होता है। और जब मैं वहाँ से हटा जी, तब तक भोजपुरी का ससुराल पैसे वाला इतना बड़ा हिट हुआ था जी कि सारी इंडस्ट्री देख रही थी कहाँ से, मतलब भोजपुरी में लॉटरी लगा हुआ है। और दरोगा बाबू आई लव सेकेंड पिक्चर मनोज जी का जी, मुझे लिखने का ऑफर है। अच्छा। लेकिन किसी चीज़ पे मतभेद हुआ कि अपने शर्तों पे मैं काम करता हूँ जी, तो हमारा जमा नहीं। लेकिन राइटिंग मेरा ही था, पर उसमें ना वो ने फिर धरती का पुकार के, उसमें अजय देवगन ने काम किया, उसमें डायलॉग राइटिंग का मौका मिला जी। एक फिल्म प्यार के बंधन, हीरो मनोज जी थे, और उसमें भी किसी कारण बस हमारा जमा नहीं। तो मुझे लगता था कि हर आदमी पुराने ढांचे पे चल रहा है, हाँ, और हमारा समाज कहीं और बढ़ गया। तो हमेशा उस समय क्या दिखाया जाता है कि बेटा लंदन से आ रहा है तो उसको सिर्फ करना है, बाबूजी प्रणाम, बाबूजी बोल रहे हैं लड़का लंदन में रह के संस्कार ना छोड़ लग। ऐसा तो होता नहीं है कि हम घर जाते हैं खुश रहो बस बात खत्म है ना। और फादर थोड़े बड़ा भाषण देते हैं कि ना बम्बई से आइल वाले का है ना, गोड़ छुआता है ना जी। तो एक आदमी मेरे चीज़ों को समझ रहा था, वो भी आर्टिस्ट थे पृथ्वी जी। अच्छा अच्छा। तो मुझे ना बहुत रीड किया करते थे, और मैं ना सेट पे थैला लेके भटका करता था, जैसे ना कुछ तो है जो नहीं हो पा रहे। फिर वो बोले कि जिस दिन ना आपको लोग समझ गए तो आप इंडस्ट्री बदल दोगे।
तो जो चीज़ मैं बोलता था तो वो सब्जेक्ट था निरहुआ रिक्शा वाला, और निरहुआ रिक्शा वाले के लिए मुझे कंपनी मिल गई अंक मीडिया, जिसने गरम मसाला बनाई थी। तो प्रोड्यूसर भी मैं ही ढूंढ के लाया था, मेरा कहानी उनको पसंद था, और अब हमको हीरो की तलाश थी। हीरो ऐसा चाहिए था कि जो एकदम रिक्शा वाला लगे। और मेरा रिक्शा वाला में इंटरवल पॉइंट था कि विधायक की बहन को रिक्शा वाला किस करता है। क्या बात है, ये तो बिल्कुल। हाँ, तो कोई प्रोड्यूसर बोलता था हो ही नहीं सकता। एक रिक्शा वाला। हाँ, बाकी हीरो भी बोले नहीं नहीं, कौन सा स्क्रिप्ट लेके आए हो। मैं बोला करता था चुम्मा दिलाओ तो सही, आप पता चलेगा, है ना। बराबर है। हाँ, गुड़िया को पसंद था, तो एक पिक्चर का ट्रायल था, मैं देखने गया था, और था चलत मुसाफिर मोली, और उसमें इंटरवल में दिनेश जी की एंट्री होती निरहुआ की। तो जैसे मैं पागल की तरह फाइल लेके घूम रहा था, तो भी घूम रहे थे। नहीं, फिल्म में दिखा कि है ना, अच्छा कैरेक्टर तो मिला नहीं है, पर एक लड़का लगा हुआ है क्योंकि मुझे हीरो बनना है। फिर हम लोग की मुलाकात हुई। मुलाकात भी अजीब था। मैं जब सामने से देखा तो मैं उनको बेवकूफ़ समझ रहा था, और मुझे थे तो बनो मुझे समझ रहे थे, है ना। तो मुझे लग रहा था मैं अजय देवगन का पिक्चर लिखा हूँ, निरहुआ का क्या होगा, है ना। और उनको क्या लगा कि इसको नहीं मालूम मैं कितना सिंगिंग का स्टार हूँ, बहुत हल्के में ले रहे हैं। जो हम तो दोस्त हो गए, तो ये चीज़ें खुली कि हम फर्स्ट मीटिंग में एक दूसरे के बारे में क्या समझ रहे थे जी। और निरहुआ रिक्शा वाला बना, और निरहुआ रिक्शा वाले ने उस वक्त इंडस्ट्री ही चेंज कर दिया। बिल्कुल। कि हमको भी नहीं पता था कि इतना बड़ा नया सक्सेस दौर होगा। शुरू हो गया। और ससुरा बड़ा पैसा लगा, 14 हफ्ते चली थी वहाँ, निरहुआ रिक्शा 16 हफ्ते, जहाँ 20 हफ्ते चली तो 22 हफ्ते, जैसे पकड़ पकड़ के रिकॉर्ड तोड़ना नहीं होता, जी जी। वो किया। उसके बाद राइटिंग में फिल्में आने लगी, और एक पहचान बना जो बहुत मुश्किल से राइटर का पहचान बनता। देवड़ा सतावलाल, हरिहर उतरा जाई, दुश्मनी, एक वो भी दौर था कि सिर्फ टाइटल आता था संतोष मिश्रा, तो ऑडियंस ताली मारना चालू, कि अब कहाँ से डायलॉगबाजी शुरू होगा और ताली। तो मेरी फिल्मों में तालियां भयंकर बजती है ना, कोई डायलॉग बहुत खतरनाक होता है। फिर अब किसी डायरेक्टर को स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं 100% करके दे रहा हूँ और वो 50% भी बना के नहीं ले आ पा रहे जी, तो लग रहा है कि कुछ छूट रहा है और चीज़ें नहीं हो पा रही। नहीं हो पा रही। अगर मान लीजिए 50 नहीं 80% भी लेके आते तो हो सकता है कि और अच्छी फिल्म बने। तो फिर लगे अब राइटर से डायरेक्टर बनना चाहिए। तो भी किस्सा अजीब है कि जिस प्रोड्यूसर का मुहूर्त किया उसको खाना मैं खिला रहा हूँ। अच्छा। उसका पैसा ही नहीं था। प्रोड्यूसर है। हाँ, तो फिर एक फाइनेंसर उन्होंने कहा कि काम करो, तुम ना अपने भिखारी प्रोड्यूसर को भगा दो, मैं फिल्म प्रोड्यूस कर देता हूँ। तो मैं बोला नहीं, डायरेक्शन के लिए तो इसी ने बुलाया था कि आप मेरे फिल्म के डायरेक्टर रहोगे, तो आपको छोड़ दूंगा, इनको नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो सफ़र जारी रहा, और कुछ दिनों के बाद कोई पैसा लगाने वाले आ गए, और कुछ जो मैं बहुत लकी रहा हूँ। जैसे मेरे पहली फिल्म थी प्रीत नजारे थी, तो उसकी जो प्रोड्यूसर थी कविता तिवारी जी, डायरेक्टर बना। उसकी जो प्रोड्यूसर थी सुधा तिवारी। अरे वाह जी। और दोनों लोग मैं दीदी बोलता हूँ, और बहुत अच्छे संबंध हैं जी। तो हो सकता है ये पिछले जन्म का कुछ रहा होगा कि जी जी। जब भी समस्या में पड़ा तो कहीं ना कहीं से। तो उसके बाद रवि जी के साथ चालू हुआ राइटिंग में। रवि जी मेरे पहले हीरो थे। अच्छा। रवि किशन जी, प्रीत नजर रही थी लेकिन वो चली नहीं थी। और दिनेश जी तूफान भरने वाले हैं ना, हम और एक दूसरे के लिए बहुत हम लोग लक्की भी हैं, एक दूसरे के लिए पूरा कर सकते हैं। कि जब भी अगर इंडस्ट्री डूब रही थी हम जब जुड़े तो फिर एक ब्लॉकबस्टर जी। जब एकदम लग रहा था कि दिनेश जी का टाइम खत्म हो गया तो निरहुआ हिंदुस्तानी ने फिर से मार्केट खड़ा किया। पटना से पाकिस्तान, मुकामा 0 किलोमीटर। और सक्सेस का वो आलम था कि प्रियंका चोपड़ा जी आई फिल्म बनाने, और जो फिल्म बनाना है प्रियंका चोपड़ा जी तो सेलेक्ट मुझे आएगी, जबकि 20 डायरेक्टर थे जो जिनको बुला सकती थी। तो 2 फिल्में उनके साथ हम लोग किए। तो एक भोजपुरी को ऊंचाई देना, जैसे अजय देवगन जब साहब आए थे और धरती के पुकार की जब बन रही थी तो एक रिस्पेक्ट बढ़ा था कि नहीं भाई अजय देवगन भोजपुरी फिल्मों में काम कर। तो वैसे ही जब प्रियंका चोपड़ा जी फिल्म बनाने के लिए और पटना में प्रमोशन करने तक गई, तो वो सब चीज़ें। उसके बाद
होता है ना, मार्केट के साथ आपको उतार चढ़ाव समझना पड़ता है जी। कि मार्केट गिर रहा है तो थोड़ा आप भी झुकिए, क्योंकि लचीला पेड़ है वो आंधी में टूटता नहीं टूटता नहीं है, जो अकड़ा हुआ है तो टूट जाएगा। वो टूट जाता है। तो आपका अपना दिमाग बोलना चाहिए कि हमको करना क्या। जी। तो हमारे जो स्टार लोग हैं, तो हर जैसे टेक्नीशियन अगर सिनेमा को समझ रहे हैं हाँ, तो उनको भी समझना चाहिए कि अब डायरेक्टर क्या है कि अगर आधा अमाउंट आपको दे देगा तो कितने में फिल्म बनाएगा, तो अपना सहूलियत चाहेगा। तो अभी एक नया दौर आ गया है कि जो बड़े चैनल हैं उन्होंने डायरेक्टर को ही हायर कर लिया। तो मान लीजिए कि अगर ये हीरो का पिक्चर मैं 60 लाख में खरीदता हूँ तो एक अच्छे डायरेक्टर लेके 50 लाख देता हूँ बनाओ ना। तो उसमें कारगर साबित हुआ कि मेरा बायोडाटा तगड़ा था। और जब B4 के साथ मेरी मीटिंग हुई तो मैंने जो सर रखा उस पर वो तैयार हुआ कि भाई आप जैसा चाहोगे वैसा फिल्म बनाओ। और उसमें पीछे का जो बायोडाटा है वही जी साथ दिया। तो मुझे 3 फिल्में भी बना रहा हूँ जी और अपने तरीके से बना रहा हूँ जी जी जैसे चाह रहा हूँ, फिल्में बन भी रही। और बोलते ना कि आप नीयत से आप सही है तो अपने आप चीज़ें आपकी सही होने लगती। जी तो ये पहला था और प्रोड्यूस भी खुद कर रहा हूँ। जी। तो आज तक आदत था दूसरे का लगवाना, अब खुद भी लगा रहा पहले बार लगाना पड़ रहा था। बिस्लरी का बोतल भी अच्छा कोई बर्बाद तो नहीं हो रहा है, देखना पड़ रहा है ना। लेकिन फिल्म में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा। जी जी। बाकी चीज़ें मतलब बर्बाद नहीं हो, वो पैसा सिनेमा में लगे। और जो मेरी टीम है जिन जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, अब देखेंगे वो भी बेहतर तरीके से। ऐसा नहीं कि हम अगर छोटे बजट की फिल्म बना रहे हैं तो ऐसे जगह रह रहे हैं कि सब लोग परेशान चिल्लम पुकार कर रहे हैं। अब वैसे माहौल में अब क्रिएटिव काम है, अच्छा काम करवाएंगे नहीं तो वही फैसिलिटी दे के रखा हूँ। और मान लीजिए शूटिंग करते हुए ऊपर से बारिश आ गया तो ऐसा नहीं कि चलो इतना ही करते हैं, जो चीज़ करना है तो करना है। तो जो शेड्यूल लेके चला था उससे मैं 4 दिन आगे जा रहा हूँ। अच्छा 4 दिन आगे मतलब समझिए पॉकेट जा रहा है। जा रहा है। हाँ, फिर भी नहीं, कोई बात नहीं, सिनेमा देगा ना। तो ये ढंग से। और वही जो मैं बताया था कि पडरौना के लोग जी उनका तो तहे दिल से धन्यवाद है ना। जी जी ये ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ और छठी माता का भी कुछ आशीर्वाद ना। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कम समय बचा हुआ है छठी माता का, मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। हाँ, और एकदम छठ पे रिलीज होगा, हफ्ते से इसका प्रोमो वगैरह भी आना चालू हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि लोग बहुत प्रोमो वगैरह बना के चलाने वाले, क्योंकि B4 की फिल्म है जी तो पब्लिसिटी में कोई भी कमी नहीं करेंगे। जी जी और आपके साथ बैठे हुए हैं जी जी वो भी बेनिफिट होगा जी जी जहाँ भी हो प्रचार तो हो ही जाएगा। जी जी। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप जैसे एक दौर था भोजपुरी सिनेमा का जी कि विदेशिया, गंगा मैया तुही पियरी चढ़ी बो, ऐसे करके बलमा नादान और गंगा मैया तुहार क्रिया, ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ता रहा। बीच में थोड़ा सा टूटा था क्रम। हिंदी फिल्मों ने भोजपुरी फिल्मों को एक तरह से समझिए कि उनको एकदम दबा दिया था। हाँ। लेकिन अभी पिछले 10 वर्षों से मुझे जी। लग रहा है कि भोजपुरी फिल्मों को बूस्टअप मिला है, अचानक से वो ऊपर गई हैं। जी। तो इसमें आप सबका तो बहुत बड़ा योगदान। आप भविष्य कैसा देखते हैं इन फिल्मों का? देखिए भविष्य जो नया जनरेशन जो आ रहा है जी उसके लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे साउथ की इंडस्ट्री हो गई, हम्म, क्योंकि हमारे पास ऑडियंस बहुत है। और जब तक हम थिएटर में थे तो हमारे थिएटर का कंडीशन अच्छा नहीं था। तो सिर्फ 60% ऑडियंस जाती थी और 40% जो अच्छे लोग हैं जिनको भोजपुरी से प्यार है, पर थिएटर अच्छा नहीं है तो नहीं जा सकते। क्योंकि अच्छे फैमिली से कोई जाएगा तो थिएटर का पता चला बाथरूम भी ठीक नहीं है, हाँ, गंदगी भरा हुआ है, सब चीज़ें। अच्छा, वहाँ पे जिस चीज़ पे तालियां बज रही हैं, तो जितनी फिल्में हिट हुई हैं उसमें हिट कराने में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा। तो जो अच्छे मेकर वो जानते थे तो वो ध्यान रखते थे कि हम कोई बलगर ना बनाए कि कोई महिला है उसको खराब लगे, बेकार लग जाए। और एक बार उनको लगता था कि आइटम सॉन्ग पे ताली बज रहा है तो आइटम सॉन्ग की वजह से पिक्चर हिट हो जाएगा, तो लोग 5-5 आइटम सॉन्ग डाल रहे हैं, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुई। आज मार्केट में दिख रहे हैं तो उस ढंग से टिके वही मेकर हैं जिन्होंने पकड़ा कि क्या चाहिए जी। और अभी जो रास्ता खुला है डिजिटल प्लेटफॉर्म होने से कि अगर वो हमारा थिएटर बंद हो गया लेकिन यहाँ हमारा दायरा बढ़ गया जी, हम उस 40% उस ऑडियंस को भी कवर कर रहे हैं जो थिएटर नहीं जाते थे, उनके हाथ में है ना खोल के। और जो हमारे अपने भोजपुरी या यूपी बिहार के कल्चर का जब तक बात करूँ मैं कि हम अपनी जड़ें कभी नहीं छोड़ते। ये चाहे हम फिजी मॉरिशस जहाँ भी गए वहाँ झंडा गाड़ के रहे। हाँ, दिल्ली बम्बई जाके कोई बहुत बड़ा बिल्डर हो गया, लेकिन उनके गांव जाएंगे तो देखेंगे पैतृक
वो पैसे का समझ तो नुकसान ही है, लेकिन माल खड़ा करके रखे हैं ना गांव में अपना घर, जी। तो हम जड़े तो छोड़ते नहीं हैं। तो भोजपुरी के प्रति इमोशन रहेगा, हम अच्छी चीज़ बना के देंगे जब उनको लगेगा चलो भाई आशीर्वाद छठी में 2 एक अच्छी फिल्म बनाई गई है, हाँ, तो उनको लगेगा कि नहीं भाई अभी अच्छा सिनेमा बन रहा है, तो ऑडियंस सराहेंगे और स्वीकार भी करेंगे। जी। तो आपको अभी बीच में जो फ़िल्मों में गीत का जो दौर था, अभी जी। जैसा कि आपने कुछ ज़िक्र भी किया कि आइटम सॉन्ग नहीं है तो नहीं चलेगा, हम्म। अभी कुछ इधर कम हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के गीतों को फ़िल्मों में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? मतलब आपके अपने निजी क्या विचार हैं? देखिए निजी विचार ये है कि एक कमर्शियल मांग होता है, हुँ, तो थिएटर और डिजिटल फिल्म दोनों वाला हो गए, हुँ, और ऑडियंस जो होती है, तो अगर आप भी सिनेमा देखते हैं हुँ, तो आप मन बना के जाते हैं कि मुझे सिनेमा में ये चीज़ देखने को मिलेगा। हुँ, तो अगर मान लीजिए आप बलगर ही बना रहे हैं, हुँ, अगर आपको लगता है कि बलगर सिनेमा मेरा चलेगा, हुँ, तो पूर्ण रूप से आप बलगर पे जाओ, हुँ, क्योंकि अगर मान लीजिए बलगर देखना ही होगा तो सनी लियोन को नहीं देखेगा कोई, बराबर है, कि किसी वो सड़क चलती लड़की को शूट कर लिया, आप उसको देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो सब कुछ है ना आपके पास। तो कहने का मतलब कि वो एक मांग है, लेकिन आप उस ढंग से मत रखिए कि भाई, मतलब आपका ऐसे सीधा सा ये है कि जो कुछ भी हो उसमें पूरी प्योरिटी हो। बस, हाँ, अगर बलगर है तो पूरा, हाँ, नहीं है तो पूरा नहीं है। हाँ, वो खिचड़ी मत करो। खिचड़ी मत करो। खुशी, मैं आपकी जी सर। खुशी इस समय जानना चाहूँगा कि अभी जो आपको संतोष सर का साथ मिला है, जी। कितनी खुशी मिल रही है और क्या आपको लगता है कि मतलब आप भोजपुरी फ़िल्मों में अपना क्या भविष्य देखती हैं? सर सबसे पहले तो इतना अच्छा लग रहा है सर के साथ काम करके। हुँ, फर्स्ट टाइम है, बट ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है हुँ, कि एक नई लड़की आ रही है या फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हुँ, जैसे एक सीनियर के साथ बिहेव करते हैं वैसा मेरे साथ भी करते हैं, और हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना। हुँ, आप सेट पे जब जाते हैं तो सबसे पहले होता है ना कि नर्वस हो जाना कि सर बैठे हैं, सर देख रहे हैं, पता नहीं कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ नहीं। अरे आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप करिए, आप करिए। वो जो बूस्टअप करना होता है ना सर, ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं सर को। तो सर ये बहुत ज़्यादा खुशी का तो सर ठिकाना ही नहीं है। तो और आगे भी मैं और मैं सर और भी ज़्यादा प्रे करूँगी कि आगे भी मैं सर के साथ ऐसे कंटिन्यू काम करूँ। सर जैसा कि आपके बारे में इन लोगों के भी ख्याल आते हैं और जैसा कि हमने सुन भी रखा है, आप बहुत सारे नए लोगों को प्रमोट करते हैं और काफ़ी सारे लोगों को आपने इंडस्ट्री में उनको जड़ जमाने का अवसर दिया। तो इसमें भी मुझे लग रहा है कि नई जनरेशन आपके साथ काफ़ी तेज़ी से जुड़ रही है। बिल्कुल, उसमें मेरा अपना खुद का एक इमोशन है। जी। जब मैं भी गया था, हाँ, तो हम छोटे टाउन से गए थे, हाँ, तो हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि घंटी बजाया जाता है, तो दरवाज़ा कोई खुलेगा तो अंदर जाओ। जी। खुला दरवाज़ा देके घुस गए तो गाली भी खाएँगे, है ना? कहाँ से आ गया बिहारी, है ना? हाँ, ये सब चीज़ें। हाँ, तो सीखने के पीरियड में, हाँ, लेकिन तो पारिवारिक संस्कार अच्छे थे, जी। तो लोग प्रभावित हो जाते हैं, चलो लड़का अच्छा है ना? अच्छे घर से, तो मदद कर दो। तो जहाँ 2-4 गालियाँ खाते थे, उसमें कोई मिल जाता था मदद करने वाला, है ना? चलो भाई यहाँ इनको असिस्ट कर लो, चाहे ये कर लो। तो जब मुझे ईश्वर की वजह से जो भी सक्सेस मिला है, तो मेरे पीछे जो नया जनरेशन है, तो मेरा मानना है कि अमिताभ बच्चन भी कभी नए थे, बिल्कुल। निरहुआ भी कभी नए थे, कोई ना कोई आगे बढ़ के साथ दिया, तभी निरहुआ बने, या फिर अमिताभ बच्चन जी अमिताभ बच्चन बने। तो मुझसे जो बन पड़ेगा, बशर्ते उस आदमी में टैलेंट हो, कि अब ऐसा नहीं कि खाली खेत उत बेच के आ गए हैं कि ना अब तो निरहुआ बन जाए, उससे ज़्यादा सुंदर दिखते हैं ना। तो अगर आप अपना आईने में चेहरा देखिए तो हर आदमी सुंदर दिखता है, जी, जी, तो कुछ तो काबिलियत है निरहुआ, खेसारी, पवन जी, सिंह, बिल्कुल। हाँ, तभी उस मुकाम पे हैं। और किसी बड़े विद्वान ने कहा है कि वो कुर्सी बनी है जो आपकी योग्यता के अनुसार आपके पास आएगी, लेकिन उतना काबिलियत आपके अंदर आनी चाहिए तभी वो कुर्सी मिलेगी। तो इसीलिए तो मैं एक माध्यम हूँ, बाकी सामने वाले का तकदीर। जी। और भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा करता है ना। और मेरा यहाँ मानना है कि हमको लगता है कि सब लोग हमारे भाग से चल रहे हैं, पर क्या पता हम किसके भाग से चल रहे हैं। अगर वो 100 लोगों का टीम है, उसमें से किसी को बड़ा अमिताभ बच्चन बनना हो, तो हमको भी घसीट ले जाएगा। हाँ, अच्छा करेगा तो हमेशा नए लोगों को मैं हर प्रोजेक्ट में रखता हूँ।
उसमें से कहीं कोई अमिताभ बच्चन माधुरी दीक्षित मिल जाए इशारा तो Indirectly आपने सर मुझे बोल रहे हैं। नहीं, हाँ, तो इशारा मैं भी सुभाष गई तो बनी जाऊंगा जी। बुढ़ापा जियान नहीं होगा, है ना? सही है, करेक्ट। सर, अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, भोजपुरी फिल्मों का दायरा बहुत बढ़ गया है। जी। मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं दर्शक हैं तो भोजपुरी के पास हैं। भारत में कोई ऐसी दूसरी बोली या भाषा नहीं है जिसके पास इतना क्राउड हो। जी। तो उस क्राउड को आप कैसे बांटते हैं कि मतलब हम किस तरह की चीज़ें किन लोगों की के लिए परोसें, उसको आप डिफाइन कैसे करते हैं? देखिए, वो सिनेमा जो है जैसे मेरे कहने पूछने का आशय एक था कि एक समय ऐसा था कि हमारे पूर्वीय क्षेत्र के लोग बाहर कमाने जाते थे बड़ी संख्या में, तो वो उनके पलायन को लेके वो जो बाहर बैठे हुए हैं उनके भीतर जो दर्द है, पीड़ा है, अपने घर के प्रति जो सोच है, उसको केंद्र में रख के फिल्में बनती थी। आज हमारी भोजपुरी सिनेमा में भी जो हिंदी की तरह वो बहुत बहुत बड़े लग्जरी गाड़ियाँ चलना और वो स्टाइलिश पूरा होके रहना, कहीं वो धोती पहनावा और कुर्ता वो पीछे छूटता जा रहा है, वहाँ भी जेंट्स आ रहा है। तो आप इसको कैसे वो करते हुए जज करते हुए आगे बढ़ते हैं? जैसे देखिए, अभी जो भोजपुरी पब्लिक है, जो ऑडियंस है, जो हमारा भोजपुरी सिनेमा देख, हम ना हार्डकोर कमर्शियल सिनेमा देखने वाले ऑडियंस, क्योंकि यूपी बिहार ही अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनाया है जी। कि वो अमित साहब का जो दौर, सबसे ज़्यादा फिल्म देखने वाले लोग, और अपने यहाँ फुल कंप्लीट है ना मनोरंजन वाली फिल्म होनी चाहिए कि ताली बजा ले, थोड़ा आंसू दर्द हो तो थोड़ा आंख भी टपका ले, अब इतना नहीं आंसू गिर जाए, रोते रहे बैठ के, हाँ तो भी गड़बड़ है ना। तो फुल एक पैकेज लोग चाहते हैं। अब देखते हैं, अब निकलते हैं अगर पडरौना में ही, आज भी कहीं किसी कोने पे आपको नदीम सुनो सुनने को मिल जाएंगे, बिल्कुल कहीं खड़े होंगे मोहम्मद रफ़ी साहब को टाने हुए एकदम, हाँ। तो इस ऑडियंस का जजमेंट करना ना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन एक है कि इनको पूरा पैकेज चाहिए कि हम फिल्म देख रहे हैं और हमने 20 रुपए का टिकट लिया हुआ है, तो हमारा पूरा असूल हो, कि ताली भी बजाएं, है ना। हम लोग ऑडियंस को देखें, अगर वो खुश हो गए तो शर्ट निकाल के फाड़ के फेंक देते हैं। तो अभी भविष्य में ये 3 फिल्में आपकी नजर आ रही हैं, आगे कुछ और सोच रहे हैं? तो आगे और बाहर के प्रोड्यूसर हैं और एक दिनेश जी को लेके कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि इसके बाद ही वो अगर मामला जम गया तो दिनेश जी को लेकर करूँगा। लेकिन मुझे लगता है जैसे यहाँ पे करने पे वो क्राउड कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो उससे मुझे भी डर लग रहा है, जो प्रोड्यूसर है उनको भी लग रहा है। अच्छा। तो वो चाह रहे हैं कि अब लखनऊ में कहीं कर दो, पर बात हो जाएगा पडरौना, क्योंकि पडरौना मुझे बहुत अच्छा लग गया जी, और हो सकता है कि काफ़ी सारी फिल्मों का शूटिंग मैं यहीं करूँ। क्या बात, यहाँ से हिलो नहीं है ना जी, क्योंकि यहाँ के लोगों का व्यवहार, हाँ तब तक जब तक लोग ना भगा दें। नहीं सर, ये बुद्ध की धरती है और हम सब दुनिया में शांति और अहिंसा के संदेश के लिए जाने जाते हैं। यहाँ हमारे बगल में एक बांसी धाम है, जहाँ ऐसी मान्यता है कि राम इधर से गए थे और उन्होंने इस रास्ते को, ये पदरौना, ये जो शब्द है, अच्छा, ये राम के पद से रौदी हुई धरती है, इस नाते ये पडरौना है। तो हम सब राम कृष्ण, और यहाँ ये एक ऐसा जनपद है सर, मैं बताऊँ कि ये महावीर के लिए यहाँ पावानगर है, बुद्ध के लिए कुशीनगर है, राम के लिए पदरौना और रामकोला है। तो और ये सिद्धवा, ये वो सिद्धपीठ है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ों का समन्वय है कुशीनगर। तो यहाँ मुझे लगता है कि आपके साथ ये समन्वय, ये प्रेम, ये हम सबका सानिध्य बना ही रहेगा। और आज का इंटरव्यू मैं बस इस मोड़ पे समाप्त करना चाहूँगा कि अपने जनपद वासियों की तरफ से, रेडियो प्रज्ञा की तरफ से, हम सभी की तरफ से आपको इतनी सारी शुभकामनाएं कि आपकी ये जो फिल्मों की लिस्ट है ना, सुपरहिट फिल्मों की, ये अनवरत बढ़ती रहे और हम सब ऐसे मस्ती करते रहें, मज़े लेते रहें, और भोजपुरी इंडस्ट्री को आप काफ़ी, आप वो बरगद के पेड़ बने जिनसे बहुत सारी शाखाएँ निकलें, फले फूलें और भोजपुरी इंडस्ट्री को समृद्ध करें। आप सब रेडियो प्रज्ञा के स्टूडियो में आए, इतनी सारी मस्ती भरी बातचीत हुई, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। भूल गए थे ना इंटरव्यू